नमस्कार आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्या नॉलेज हब में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डिविजिबिलिटी रूल रहेगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल सीखना है, नंबर सिस्टम का हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट 5 है। इसका वीडियो आपको पार्ट 5 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक है हमारा। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो नंबर सिस्टम से तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन को लिखिए और कमेंट्स कीजिए। मैं उसका आपको वीडियो बना के या कमेंट्स में के थ्रू आपको मैं इसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल, अगर आपको कोई भी नंबर है, सपोज करो 2 3 7 9 5 6 4 8 3 2 6, ये इतना बड़ा नंबर है। ठीक है, और आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए, स्कूल के एग्ज़ाम में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और कोई बोले कि ये नंबर जो है ये आप बताइए कि 7 से डिवाइड है कि नहीं, 11 से डिवाइड है कि नहीं, 13 से डिवाइड है कि नहीं, 17 से डिवाइड है कि नहीं, ठीक है, 9 से डिवाइड है कि नहीं, 6 से डिवाइड है कि नहीं, 8 से डिवाइड नहीं है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे नंबर को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें काफ़ी टाइम, अगर आप डिवाइड करोगे जो बेसिक मेथड से तो काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल का हम यूज करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको ये सॉल्व करना सीखना है डिविजिबिलिटी रूल, तो आप कृपया हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अब हम जो डिविजिबिलिटी रूल है वो सीखेंगे कौन कौन से नंबर से। तो मैं इसी एग्जांपल को लेके आपको डिविजिबिलिटी रूल सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल हम 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 10 11, ठीक है, 13, इन नंबर का डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। ठीक है, मैंने इन्हीं पे क्वेश्चन आता है तो हम इनका डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे इस नंबर को रेफरेंस लेके। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, फर्स्ट जो हमारा है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, आप अपने नोटबुक में से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, ये नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, तो इसका है 2 का मतलब है कि लास्ट जो डिजिट है इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर जिसमें 0 भी कंसीडर है, 0 2 4 6 8। ठीक है, यानी लास्ट डिजिट जो है आपका 2 से डिवाइड होना चाहिए। अगर लास्ट डिजिट आपका 2 से डिवाइड है तो आपका होल नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है। ठीक है, इस केस में हम रिमाइंडर भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे 6 की जगह 5 है। ठीक है, और फिर पूछिए कि ये नंबर जो नंबर गिवन है 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो ये 2 से डिविजिबल है नहीं है, 2 2 इज द 4, रिमाइंडर कितना बचेगा, प्लस का 1, 4 + 1 5, यानी +1 रिमाइंडर। तो आपसे ये पूछे कि जो गिवन नंबर है 2 से डिविजिबल, ऐसा पूछ ले डायरेक्टली कि जो गिवन नंबर है 2 से डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर कितना होगा, तो 2 से डिवाइड करने पे लास्ट डिजिट हमें डिवाइड करना है, बाकी नंबर डिवाइड करने बाकी डिजिट डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उस केस में आप लास्ट डिजिट डिवाइड करेंगे और जितना बचेगा वो आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, 2 से लास्ट डिजिट डिवाइड करेंगे, जो जितना प्लस में बचा वो आपका रिमाइंडर होगा। ये हो गया आपका 2 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं कि लास्ट डिजिट जो है इवन नंबर होना चाहिए, मतलब 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो आपका जो गिवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करते हैं कि नेक्स्ट जो डिविजिबिलिटी रूल करेंगे हम सेकंड, वो है डिविजिबिलिटी रूल फॉर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। ठीक है,
3 का डिविजिबिलिटी रूल सॉल्व करेंगे। अब 3 के केस में हमें क्या करना होता है, दोनों का सेम है, ठीक है। तो आप दोनों को एक साथ समझा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ऐसा ना हो कि मैं 3 का 4 का फिर दोबारा 9 का फिर समझाऊँ तो आपको उसमें कन्फ्यूजन हो, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9 इज सेम। दोनों का डिविजिबिलिटी रूल निकालने का क्या फॉर्मूला है, ये जो नंबर हमारे पास है, ठीक है, उन सबको आपस में क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक है, तो प्लस करेंगे तो कितना होगा, 2 3 5 7 12 9 21 5 26 32 36 44 प्लस 3 है 47 49 55, ठीक है। तो इनका जो प्लस करके आया, हमारा सम जो आया 55 आया, ठीक है। अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 निकालना है तो 3 से डिवाइड करके देखना है दो नंबर को, ठीक है। तो ये जो नंबर है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो कहने का मतलब है 3 1 दा 3, 2 पे 5, 18 3 दा 54, तो ये 54 आ गया, ठीक है। एक नंबर कम आ रहा है डिविजिबल, तो कितना नंबर बच रहा है, 1 प्लस में बच रहा है। तो अगर आपसे इससे भी पूछ ले कि इस नंबर का रिमाइंडर कितना आएगा जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो आपका कितना बचा, +1 बच रहा है, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका 1। यानी इस नंबर को हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। सेम केस 9 के लिए है, ठीक है। इसको 9 से डिवाइड, अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 को सॉल्व करेंगे तो सेम है, सारे डिजिट को प्लस किए, 55 आया, उसको 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 9 से सीधा कितना होता है 54, लेकिन यहाँ पे नंबर कितना है 55 है, यानी कहने का मतलब 55 कितना प्लस है 1 है, तो ये 9 से क्या है डिवाइड, 9 से क्या है ये डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिवाइड बाय 9, ठीक है। अब पूछ ले कि ये जो नंबर अपने पास है 9 से डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, तो 9 से भी डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर कितना है 1 है। ये हमारा रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर पूछेगा तो 1 आ जाएगा, और ये पूछेगा कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। 3 से पूछेगा तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो हमने 2 केस कर लिया, 2 से नंबर डिविजिबल है कि नहीं, 3 से है कि नहीं, और 9 से है कि नहीं, ठीक है। 3 केस हमने स्टडी कर लिया डिविजिबिलिटी रूल का। नेक्स्ट है अब 4, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 16 हो, 32 हो, इनके लिए जो डिविजिबिलिटी रूल है इसका सेम फॉर्मूला है। 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे नंबर, ठीक है। अब देखो इससे आपको पता चल जाएगा कि लास्ट के कितने डिजिट अगर डिवाइड कर कितने लास्ट के डिजिट डिवाइड करना है इन अलग अलग केस में, ठीक है। अब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 2, यानी कहने का मतलब कि अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ये जो नंबर है 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट 1 डिजिट राइट साइड से हमें चेक करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं। लास्ट 1 डिजिट क्या है 6 है, तो ये क्या है 2 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल है, ठीक है। तो ये नंबर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 4 के केस में क्या, 4 के केस को हम क्या ले सकते हैं 2 की पावर 2, तो ये जो पावर है वो चेक, ये इस चीज़ को शो करता है कि लास्ट के कितने डिजिट को हमें डिवाइड करके देखना है। तो पावर कितना है 2 है, तो लास्ट के 2 डिजिट देखना है कि 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके लिए ये देखेंगे कितना यूनिट चेक करना है, तो 2 की पावर लेके जितना पावर बनेगा वो चेक करना है, यानी 2 डिजिट चेक करना है 4 से कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो ये नहीं डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3,
तो हमें चेक करना है कि ये जो नंबर है 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसके लिए हम कितने डिजिट चेक करेंगे राइट हैंड साइड से। तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी लास्ट के जो 3 डिजिट है वो हमको चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, 8 4 द, अगर 8 से डिवाइड करें 8 4 द 32, रिमाइंडर कितना बचा 6, 8 से कम हो गया, यानी इसका रिमाइंडर कितना आ गया 6 आ गया, जिसका रिमाइंडर अगर 6 आ गया नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो क्या है कि वो डिविजिबल नहीं है। तो रिमाइंडर कितना आ गया 6 आ गया, मतलब ये 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या है 16 है कि जो गिवन नंबर है 16 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। कितने डिजिट चेक करने पड़ेंगे कि ये 16 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो 4 लास्ट के 4 डिजिट हम चेक करेंगे कि ये 16 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको सिंपल ये आप ये मेथड भी लगा सकते हो। लास्ट के कितने डिजिट है 4 डिजिट है, तो 8 3 2 6 चेक कर लो ये डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो 16 5 द 80 माइनस किए कितना आ गया 3, फिर 1 वैल्यू यहाँ से 1 वैल्यू यहाँ पे पिक करके लिख दिए 16 2 द 32। ठीक है, ये माइनस किए 0, फिर लास्ट डिजिट क्या बचा 6 बचा, 6 बच गया, मतलब क्या हुआ कि इसका भी रिमाइंडर कितना आया 6 आया। ठीक है, यानी ए बी डिविजिबल, ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो कहने का मतलब है या तो आपको रिमाइंडर निकालना हो या ये चेक करना हो कि ये जो नंबर है डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोनों के लिए सेम मेथड है। ठीक है, हमें बस ये याद रखना है कि 2 की पावर यानी 2 के फॉर्म में हो, 2 की पावर 1 हो, 2 की पावर 3 हो, 2 की पावर 2 हो, 2 की पावर 6 हो, 8 हो, जितना भी है। तो जो पावर में जो नंबर है उस नंबर से चेक करना है कि उतने यूनिट चेक करना है कि वो डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे अब 32 है, ठीक है, 32 को हम क्या ले सकते हैं 2 की पावर 5। तो इसका क्या करना है लास्ट के 5 डिजिट, ठीक है ना, लास्ट के 5 डिजिट चेक करना है कि 32 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, सेम ऐसे ही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, अगर 32 से डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो जितना बचा हो क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डिविजिबिलिटी रूल हो गया, 2 का 4 का 8 का 16 का नहीं 2 की पावर समथिंग का डिविजिबिलिटी रूल है। तो हमने डिविजिबिलिटी रूल किसका किसका कर लिया, 2 का कर लिया, 4 का कर लिया, 8 का कर लिया, 16 का कर लिया एंड 3 का कर लिया। ठीक है, बहुत ईजी है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोटबुक में अपने नोट कीजिए और इसको ध्यान से कीजिए। ठीक है, 2 का हमने कर लिया, 3 का कर लिया, 4 का कर लिया, 8 का कर लिया। ठीक है, उसके आगे 12 उसके आगे क्या 8 हो गया, 16 हो गया। ठीक है, 2 की पावर जितनी है। अब हम डिविजिबिलिटी रूल क्या चेक करेंगे 5 का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। ठीक है, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट 2 डिजिट 5 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये भी आ जाए कि अगर इस नंबर को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, दोनों सेम चीज़ है, दोनों से आप सॉल्व कर सकते हो। तो जब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 5 द 25, ये कितना है 26 है, +1 है तो +1 क्या आ गया आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 होता, ठीक है, अगर यहाँ पे 5 होता तो क्या होता, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, तो रिमाइंडर क्या हो जाता 0, और रिमाइंडर 0 हो गया तो वो डिविजिबल है 5 से। आप लास्ट के 2 डिजिट देख लो या 1 डिजिट देख लो। ठीक है, 1 डिजिट में क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, लास्ट 2 भी आप डिवाइड करके देख सकते हो या लास्ट 2 डिजिट या लास्ट डिजिट भी चेक कर सकते हो कि लास्ट डिजिट जो आपका होना चाहिए 0 एंड 5 होना चाहिए। 0 लास्ट डिजिट है तो भी 5 से डिविजिबल है, अगर 5 है तो भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। तो 5 भी हमने कर लिया,
अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 करेंगे हम, ठीक है। तो 6 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, ठीक है। तो अब 6 को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 का फैक्टर क्या होता है 2 × 3। तो अगर गिवन नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो क्या है 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो 2 से डिविजिबल के लिए हमें क्या चेक करना होगा कि लास्ट का डिजिट क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। 0 या इवन नंबर है तो क्या डिविजिबल है। तो 2 से क्या हो रहा है, डिविजिबल है नहीं है, तो ये मतलब 6 से भी डिविजिबल नहीं है। दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक नंबर से डिवाइड होना चाहिए, दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट के जो 2 डिजिट है वो क्या है जो लास्ट डिजिट है हमारा 2 से डिविजिबल होना चाहिए। और 3 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हमने पहले किया था, इन सारे का जो सम है, ठीक है, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम सारे का सम चेक करें तो अगर ये तो हमारा पहले ही क्वेश्चन क्या हो गया कि ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि हमारा 2 का केस ही फेल हो गया, ठीक है। तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको 3 से चेक करना है तो क्या करेंगे, सारे को सम कर देंगे जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। सम को 3 से डिवाइड करके देख लेंगे, अगर डिविजिबल है तो ओके, अगर नहीं है तो 3 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन टोटल केस क्या आएगा 6 से, अगर एक भी दोनों केस में से फेल हो गया तो आपका नंबर जो है होल पूरा नंबर जो है आपका 6 से डिविजिबल नहीं है। तो ये आपका हो गया डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6, ठीक है। बहुत इजी है, बस आपको ये मेथड याद रखना है कि 2 के केस में हमें क्या करना है, 3 के केस में क्या करना है, 4 के केस में क्या करना है, ठीक है। मैक्सिमम आपके 2 ही केस हैं, या तो सम ऑफ डिजिट हो, ठीक है, या लास्ट डिजिट चेक करना है, या लास्ट 2 डिजिट, या लास्ट 3 डिजिट, या लास्ट 4 डिजिट, उसके हिसाब से आपको चेक करना है। तो ये हमने 6 का भी कर लिया। अब हमें नेक्स्ट जो चेक करना है कि जो गिवन नंबर है वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो 7 से चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा आइए देखते हैं, ठीक है। जो नंबर है आपका, एक हम ऐसा करते हैं 7 से डिविजिबल के लिए एक छोटा नंबर ले लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ हो आएगा। 46835 है, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि जो ये नंबर है 7 से डिविजिबल है कि नहीं। आप चाहो तो और लार्जर नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है इस केस में कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, लास्ट नंबर को पिक करना होता है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। और फिर जो गिवन नंबर है उसमें से माइनस कर दिए 7 टू द 14, ठीक है। तो माइनस कर दिए, तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा ये 46834, ठीक है। अगर हम चेक कर सकते हैं 7 से डिविजिबल है कि नहीं तो हम फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको रिपीट कर देंगे जब तक ये 0 और 7 से डिवाइड ना हो जाए तब तक या तो हमें उस केस को रिपीट करना है। फिर लास्ट डिजिट उठाएंगे 2, ठीक है। फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 4, और फिर क्या करेंगे 46834। जिस नंबर को हम डबल कर रहे हैं उस नंबर को फिर दोबारा लिखना नहीं है, ठीक है। 2 टू द 4। फिर हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे इसको, अब ये लास्ट डिजिट क्या आ गया 0, अब 0 आ गया। अब इसको हम क्या करना है, लास्ट डिजिट अगर 0 आ जाए या 7 से डिविजिबल आ जाए तो डिवाइड है, नहीं तो अब क्या करेंगे ये हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 6 द 42, रिमाइंडर कितना बचा 4 4 8, देन अगेन 7 6 द 42 48 है हमारे पास, रिमाइंडर कितना बचा 6, फिर 6 3 7 8 द 56 7 9 द 63, लास्ट में क्या है 0, ठीक है। कहने का मतलब ये नंबर क्या हो गया, डिविजिबल हो गया कंप्लीटली 7 से, ठीक है। कहने का मतलब है कि लास्ट डिजिट पिक करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लास्ट डिजिट 2 से मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है माइनस करके कि ये डिविजिबल है कि नहीं। अगर कर सकते हैं, नहीं तो 0 और 7 के केस में अगर 0 और 7 आ जाता है तो नंबर क्या है डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। रिपीट करना है जब तक ये
ठीक है, लास्ट मतलब कि डिविजिबल ना हो जाए, ठीक है, जब छोटा नंबर हो जाए 7 से डिविजिबल हो जाए, नहीं तो तब तक हमें रिपीट करना, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई, अगर 0 आ गया तब फिर तो हमें वहीं पे स्टॉप करके 7 से डिवाइड करके देख लेना, अगर नहीं आता फिर 2 से मल्टीप्लाई करना, माइनस करना, चेक करना कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, ठीक है। इसको सिंपल आप याद रखना कि लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना, रिमाइंडर जो डिजिट बचा उसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है जो भी आया, ठीक है, माइनस करके जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर लास्ट में 0 आ गया फिर तो वहीं पे हमने क्या करना है, डिवाइड करके देख लेना। अगर लास्ट में 0 नहीं आया, कोई नंबर आया, तब चाहो तो उसको और इजीएस्ट फॉर्म में लेके जा सकते हो, उसको फिर क्या करो, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, जो भी नंबर आएगा उसमें से माइनस करोगे, फिर अगेन ऐसे करके रिपीटेड जाओगे जब तक वो इजीएस्ट फॉर्म में ना आ जाए, ठीक है। तो ये आ गया आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। नेक्स्ट 8 हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। अब 9 का हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, ठीक है। तो हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 हमने पहले भी किया था, 3 और 9 का दोनों साथ में किया था कि सम ऑफ जो डिजिट है, सम करने पे सारे डिजिट का वो या तो वो 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए और 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। 3 से डिवाइड होगा तो डिविजिबल बाय 3 होगा, अगर 9 से डिवाइड होगा तो वो डिविजिबल बाय 9 होगा, ठीक है। तो 9 का केस हो गया। 10 का केस क्या है, इजी है, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, ठीक है, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, तो क्या है 10 से डिविजिबल है। इसको आप नोट डाउन कर लो कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है, 11 का। अब हम चेक करेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या कहता है। तो 11 ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है। तो ये भी इजी वे है, ये भी सम से रिलेटेड है। इसमें क्या करते हैं, सपोज करो लेफ्ट हैंड साइड से ये फर्स्ट डिजिट हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सेवेंथ हो गया, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवेंथ, ये क्या हो गया, सेकंड डिजिट है, ये 4 डिजिट, यहाँ से नंबरिंग करेंगे ना, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ digits at even places and odd places, ठीक है। जैसे या तो आप पहले इवन लिख लो या पहले ऑड प्लेसेस नंबर लिख लो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हमें माइनस से कोई लेना देना नहीं है, बस ये चेक करना कि 11 से डिवाइड है कि नहीं। तो फर्स्ट डिजिट क्या है, 4 है, हमें सिर्फ ऑड प्लेस का डिजिट लिखना है, प्लस 3, थर्ड पे कौन सा 8 है, प्लस फिफ्थ पे क्या है 5 है, सेवेंथ पे क्या है 7 है, इन सब का प्लस, फिर डिफरेंस है तो माइनस, सेकंड पे क्या है 6 है, फोर्थ पे क्या है 3 है, सिक्स्थ पे क्या है 6 है, एट्थ पे क्या है 6 है, ठीक है। तो जब हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 8 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 7 24, माइनस 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 6 21, तो डिफरेंस कितना आ गया 3 है। अब ये क्या है, ये 11 से डिविजिबल है नहीं है, ठीक है। तो ये क्या 11 से डिविजिबल नहीं है। अब कर सकते हैं, पहले 12 का कर लेते हैं, फिर 13 का कर लेंगे, ठीक। पहले 12 का कर लेते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12, ठीक है। तो 12 का फैक्टर क्या है, 4 × 3, ठीक है। फोर को मैंने 4 का बता रखा है कि पहले 2 की पावर 2 है, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो इंटायर नंबर क्या है 4 से डिविजिबल है। और 3 के केस के लिए क्या बोला हुआ है कि सम ऑफ डिजिट जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका सम ऑफ डिजिट 3 से भी डिविजिबल है और 4 से, मतलब कहने का है कि ये जो नंबर है 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, तो इंटायर नंबर क्या है 12 से डिविजिबल है। तो ये 12 से डिविजिबल है, फैक्टर बना के देख लेना है, ठीक है। तो ये आ गया 12 का डिविजिबिलिटी रूल।